हाँ आरिफुल हक्कानी साहब। एक मिनट। आप हिफ्जुल ईमान की इबारत पे आप बात करना चाह रहे हो, तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं हाजिर खिदमत हो गया हूँ और हिफ्जुल ईमान की वो इबारत जो अशरफ अली थानवी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतालिक जो बकवासें की, और जो बकवासें की, आप गौर से सुन लें, मेरी बात खत्म होने के बाद आप गुफ्तगू कीजिएगा। सामीन व नाज़रीन किराम, पहले शरात तय कर लें कि इतने मिनट आप बोलेंगे और इतने मिनट मैं मेरी बोलूंगा। बात खत्म होने के बाद, मेरी बात खत्म होने के बाद 2-2 मिनट की बातें हो जाएगी। नहीं, पहले शरात तय करें। हाँ वही बात बता रहा हूँ, 2 मिनट रख लें या 3 मिनट रख लें। मैं शरात पेश कर देता हूँ, ठीक है? 3-3 मिनट बात कर लें, इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है ना? 3-3 मिनट गुफ्तगू कर लें। आपको शराइत पहले ही आपका करना चाहिए, इतनी देरी बकवास की है। कहाँ बकवास की? आप तो तैयार ही नहीं हो रहे थे। जब मैं तैयार होने इसलिए नहीं हो रहा था, मैं खाना छोड़ करके इधर आया। तो मैंने वो पूरे तो फैमिली के साथ हम लोग एक वक्त एक दस्तरखान में बैठ करके आप खाना तनाउल करते हैं, है ना? हम लोगों की आदत मुत्तफरिका तौर पर अलग अलग खाने की आदत नहीं। घर की जो है पोजीशन बताने लगे। दूसरी बात, घर की पोजीशन दूसरी बात ये कि आपको मैं पहले शराइत तय कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप अपने घर का ये मैं आपको मौजू अभी बता दे रहा था, लेकिन आप डर के अरे यार दुनिया भर की बातें छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूँ जसीम साहब आप बोलते बहुत हैं, दूसरे की सुनते नहीं, इसीलिए मैं शराइत रख रहा हूँ। अच्छा बहरहाल मैं तो बोला 3-3 मिनट बात कर लो ना। ये आप अपने घर की राम कहानी मुझे ना बताएं कि हम लोग एक ही साथ कौन राम कहानी बता रहा है, क्या कर रहा है, वो अच्छी तरह से वाजे हो जाएगा अभी। जो है खाते हैं, ये मुझे ना बताइए। आप अपने घर का मैटर अपने तक रखिए। बहरहाल आप गौर से सुने सामीन व नाज़रीन, ये आरिफुल हक्कानी देवबंदी जी अभी हिफ्जुल ईमान की नापाक इबारत पर सुन लो पहले तुम शराइत मुकम्मल, तुम कान तुम्हारे भोड़े हो गए। 3-3 मिनट बात कर लो, मेरी बात होगी। यही शर्त है क्या? एक ही शर्त रखूंगा मैं। जब सामने में रूबरू मुनाजरा करोगे तुम, हिम्मत है क्या? मुनाजरा करना है तो सामने में मुनाजरा रूबरू होते हैं। मैं तो 3-3 मिनट कर रहा हूँ ना। आएगा तू मुनाजरा करने? बिल्कुल हिम्मत है। चला जा। कहाँ पर आना है बताइए? यहीं आ जा, लखनऊ हमारे यहाँ। लखनऊ में? हाँ। आप मुनाजरा करोगे? बिल्कुल करूंगा। अरे यार हंस क्यों रहा है? अभी तो कह रहा था कि आमने सामने मुनाजरा। आमने सामने मुनाजरा करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार हैं आप? हाँ, लेटर पैड इरसाल करिए। मैं लेटर पैड इरसाल कर दूं? जी। आप इसमें गुफ्तगू करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए तैयार है ना? अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा में बता चुका हूँ। किस मौजू में आप बात कर सकते हैं? किस मौजू पर? आप लेटर पैड पर लिखें, मुझ तक इरसाल करें कि आप मुनाजरा करना चाहते हैं। आपकी फतह शिकस्त जो है मसले के आला हजरत की फतह शिकस्त होगी, ठीक है? और मौजू हिफ्जुल ईमान के ये बात पर, हिफ्जुल ईमान पर आप बात करेंगे आमने सामने? नहीं, आप कह रहे हो ना मुनाजरा जो करेंगे हिफ्जुल ईमान के आपकी मुनाजरा करेंगे। आमने सामने मुनाजरा करेंगे तो हिफ्जुल ईमान पर करेंगे, ये आपकी ख्वाहिश है? मैं ये पूछ रहा हूं। आप मुनाजरा कर पाएंगे? मुनाजरा करेंगे आप? अरे यार फिर वही बात, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप नहीं सुनते हैं क्या? अपनी ही बात कहते हो खाली। तो दारुल उलूम देवबंद के तरफ से आप मुनाजिर हो ना? अरे यार मैं वो नहीं आपको पूछ रहा हूँ, मैं अच्छा इससे कबल आप मुनाजरा किए हैं? कबल नहीं यार, कबल बोलिए। इससे कबल नहीं बता रहे हैं आपको? कौन उर्दू आपको मैं सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, बताएं। कबल कहा है, कबल कहा है? आप दोनों ही मादरी जबानों में इस्तेमाल, जहाँ पर जिस गुफ्तगू के अंदाज नहज अलग अलग होते हैं। अच्छा बहरहाल मैं बता रहा हूँ, आप मुनाजरा किए हैं कभी? इस वक्त नहीं मुनाजरा किए हैं? इस वक्त गुफ्तगू का अंदाज कबल है? आप क्या कह रहे हो? आप मैं कह रहा हूँ कि आप मुनाजरा कभी बोल रहे थे। अभी आप मुताल्लिक को गलत बोल रहे थे, मैंने इस पर आपको टोका था। वो सुनेंगे, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। बहरहाल सुनो गौर से। आप इससे कबल
जो कह रहे हैं कि मुनाजरा किए हैं, सिखा दी मैंने आपको उर्दू सिखा दी। ऐसे तो उर्दू तो ऐसे तो दारुल उलूम देवबंद के सुनो सामने आओगे तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। दारुल उलूम देवबंद के वो मुद्दई दावा किए हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू सिखा दी है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मुनाजरा किए हो कभी? नहीं होती है इससे कब्ल आप गधे हो, इससे कब्ल आप कभी मुनाजरा किए हैं? किया जाता अभी ख्वाब पर एतराज ही नहीं किया जाता। आप मुनाजरा किए हो कभी इससे कब्ल? मुनाजरा कभी किसी से किए हो? कब्ल बोला आपने, मुझे बड़ी खुशी। नहीं, आप मुनाजरा किए हैं? मैंने आपको उर्दू सिखा। अरे लकीर के फकीर ना बनो, मुनाजरा किए हो कभी? तुमने किया है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आपको मैं सवाल किया तो मुझसे सवाल कर रहे हो यार। मुनाजरा कभी किए हो? बिल्कुल करूंगा आपसे सवाल। नहीं, मुनाजरा किए हो? पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, उसूलन बात करो, ना कि इससे घबराहट और चिचिराहट बात नहीं होनी चाहिए। वो तो दिख रहा है आपकी मुनाजरा किए हो कभी किसी से? आपने किया है? अरे वो उल्टा पूछ रहे, मैं सवाल किया तुमसे। क्यों ना यार पूछूं आपसे? कभी किसी से तुमने मुनाजरा किया है कभी? तुमने किया है? जो कोतवाल को डांटे, मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल पर सवाल करना बेवकूफी है, हिमाकत है। तुम चोर हो, तुम कोतवाल कैसे हो सकते हो? मैं अभी कान साफ करो यार, सवाल बोला तो कोतवाल सुनाई दे रही तुमको इसी तरह से। कभी सवाल सब सुनो, तुम कभी किसी से मुनाजरा किए हो? तुमने किया है? उल्टा चोर, देखो चोर उल्टा चोर तुम हो, तुम चोर हो, मैं कोतवाल हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ तुमसे और मुझ पे डाल रहे हो, फिर सवाल कर रहा हूँ हमसे। मैं पूछ रहा हूँ आपने किसी से मुनाजरा किया है? ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। यानी मुनाजरा किए हो ना? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मुझसे, मैंने आपसे सवाल किया है और आप उल्टा मुझसे सवाल करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत है सवाल करना। तो जब सहाबा ने कोई किसी से सवाल किया जाए तो सवाल का जवाब पहले दे देना चाहिए, उसके बाद मुझसे सवाल करते। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं जवाब देता। सहाबा ने सुन लो, इधर उधर मैं पूछा जो उसको जवाब दीजिए। हदीस पेश कर रहा हूँ, मैं क्या पूछा उसका जवाब दीजिए। आप कभी किसी से मुनाजरा किए हो? आपने किया है? उल्टा सवाल कर रहा है, फिर भी उल्टा सवाल तो अल्लाह के नबी की बात समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने जब सुन्नत है ये, यानी सवाल पर सवाल करो। बता रहा हूँ, किसी से कोई पूछा तो उसका उलट करके फिर सवाल करो। बता रहा हूँ, जवाब मत दो। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने उल्टा सवाल किया। अल्लाह के नबी ने उल्टा सवाल किया कि तुमने क्या तैयारी कर रखी है, उल्टा सवाल किया। उल्टा सवाल नहीं किया है, आप गलत फहमी में वहाँ पर सवाल सहाबी ने नहीं किया ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलट करके उसके सवाल पर सवाल रखे, बल्कि हर एक शख्स को। हाँ, आप बदल दिया। आप अकले नाबाशत का मंदे हवा, उलटना था रोटी तो पलटते होता वा। आप किसी से मुनाजरा किए हो कभी इससे कब्ल? आपने किया है? किए हो कि नहीं किए? हाँ या नहीं? हो कि नहीं किए हो? तुम लोगों को धूल चटाता हूँ रात दिन ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तुम लोगों की खटिया खड़ी करता हूँ। यानी खटिया खड़ी करते हो, यानी मुनाजरा करते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अशरफ अली थानवी आपके मुजद्दिद है ना? क्या अशरफ अली थानवी साहब जो हैं मुजद्दिद हैं, आप लोग मानते हो? और ये आप उनको क्या मानते हो? किसको? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को हकीमुल उम्मत मानते हो ना? वो हमारे उलमा हैं, आलिम दीन है, लेकिन मुजद्दिद मानते हो ना? हम लोग नहीं मानते हैं मुजद्दिद उनको। अरे हकीमुल उम्मत मानते हो? हमारे मुजद्दिद आला हजरत इमाम अहमद रसूलुल्लाह खान फाजिल है। मैं मुजद्दिद तो अशरफ फिर सवाल पे सवाल करने की आदत तुमको, ये कमीनागिरी आपके अंदर से नहीं जा रहा है ना? मैं पूछा आपसे, हकीमुल उम्मत जो है थानवी भाग रहा है, मैं कह तुम भाग रहे हो कि मुझे लोग सामीन सुनेंगे तो ये बात पे बात करता है, यानी मैं कुछ पूछता हूँ जवाब ईमान पर। अरे तू ही सवाल पूछेगा। ये अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत जो है आपके मुजद्दिद हैं या नहीं? क्या मुफ्ती अहमद मुजद्दिद मानते हो या नहीं? हकीमुल उम्मत है या नहीं है?
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो मैं जवाब दूंगा ना, पहले इसके सवाल के जवाब देना। नहीं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, जी मुजद्दिद हैं या नहीं? मौजू के बाहर तू सवाल कर रहा है, मैं खामखा जो है जवाब दूं? अभी मौजू तय मौजू तो तय है हिफ्जुल ईमान, मौजू तो तय है हिफ्जुल ईमान तय है, उसी में बात करूंगा इंशाल्लाह। बात कर हिफ्जुल ईमान। मुनाजरा किसी से किए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फखरिया तौर पर कहे हो कि अहले सुन्नत व जमात की खटिया खड़ी करता हूँ मैं आपने हिम्मत की है और डींगे हाके हो। तो हम थानवी जी के से पूछ रहे हैं, थानवी जी तुम्हारे मुजद्दिद है कि नहीं? सुनता ही नहीं है। थानवी मुजद्दिद है कि नहीं? कर रहा है और मेरी सुनता ही नहीं है। नहीं, अशरफ अली थानवी की मौजू है, हिफ्जुल ईमान नापाक किताब उन्होंने लिखी है और थानवी को पूछ रहा हूँ मैं कि आपके मुजद्दिद हैं या नहीं? अभी इसने कहा है कि मैं आपको सब बातें बताऊंगा। मैं इसने कहा कि मौजू तय नहीं हुआ, इतना घबराया हुआ है, कह रहा मौजू तय नहीं हुआ। बता दिया है कि जिस मकसद के लिए ये थानवी ही को मरघट में उतारना है मुझे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपके थानवी जो पहले से जहन्नम वासिल है उसको मुजद्दिद मानते हो या नहीं? ऐसी अगर बातें करेगा तो तेरा मुजद्दिद अहमक रजा नहीं बचेगा। मैं तो अशरफ अली थानवी नाम को मैं बिगाड़ा नहीं, लेकिन ये बदज़बानी और बदकलामी उन्हीं लोगों पर भारी पड़ी हुई है। मैं अशरफ अली थानवी नहीं कहा हूँ, मैं अशरफ अली थानवी साहब की कहा हूँ। मैं उनके नाम को बिगाड़ा नहीं हूँ, लेकिन तुम कमीनों ने नाम को भी बिगाड़ते हो। बहरहाल तुम अशरफ अली, हाँ वही थानवी की बात करनी है, शरायत सुन और दावा वही थानवी की बात करनी है तो सुन लो। तुमसे मैं सवाल किया मुजद्दिद मानते हो या नहीं मानते? खामोश रे, तुम मानते हो या नहीं मानते हो? मुजद्दिद मानते हो यार? मुजद्दिद मानता हूँ या नहीं मानता ये मौजू नहीं है। मानते हो या नहीं वो उसी के मुतालिक बात करूंगा मैं। हिफ्जुल ईमान पर वही थानवी के थानवी को उतारना है ना, जहन्नम वासिल जो हो गया है। इसी हिफ्जुल ईमान से तेरे मुझे वही हिफ्जुल ईमान जो लिखा है वो हिफ्जुल ईमान जो साहब तसनीफ अशरफ अली थानवी साहब को आप मुजद्दिद मानते हो या नहीं मानते हो? अरे ये मौजू नहीं है बेवकूफ। नहीं मानते हो या नहीं मानते हो? उसकी जात की तशखीस, उसके जात को मैं पहले उजागर सामीन और नाज़रीन से मैं उजागर मत कर। क्यों नहीं करूंगा? उसी के तो इबारत कुफरिया इबारत पे बात करूंगा ना। अरे गधा, तो हिफ्जुल ईमान पर आई जो मुझसे शरायत सुन और उसके बाद दावा सुन लो। तुमने कहा कि एक बात सुनो, लो सामने इधर उधर की बात मत करो। वो अल्लाह मैं कहता हूँ ये बात नहीं करेगा। माज़अल्लाह, तुम जैसे चूतियों से कौन घबरा गया? 10 सुन लो, 2 मिनट सुन लो, 10 बजकर 2 ये तुम्हारे हिम्मत नहीं हुई। अगर तुम आरिफुल हक्कानी, खामोश रहो, अगर आरिफुल हक्कानी तुम कहते हमसे कि आला हजरत को क्यों मानते हो, तू क्या मानते हो? तो मैं सीना ठोक के कहता, आला लेलाम कहता, सामीन और नाज़रीन से कहा हमारे मुजद्दिद हैं वो, और बरेली शरीफ के बड़े फाजिल आलिम हैं वो। जो है तेरे मुजद्दिद को कहूं कि तू अब तुम थानवी को मुजद्दिद मानते हो, लेकिन अवाम से बताने के लिए घबरा रहे हो। तुम दूसरे मौजू पर कलाम करूं, दूसरे मौजू पे कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं थानवी की ही बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हिफ्जुल ईमान की जैसी नापाक किताब लिखी है और लोगों को गुमराह किया है। वो तो पता चलेगा जब तू बात करेगा कि नापाक इबारत कौन कौन सी, बताऊंगा सब कुछ। तो पहली बात सुन लो, एक मिनट सुन लो, उसके बाद सुनना ना। पहले शरायत, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, सुन लो, एक मिनट सुन लो। खामोश रहो, आधा घंटा होने खामोश रहो, खामोश रहो, मिनट हो चुके हैं, खामोश रहो, इसने मेरी शरायत, खामोश रहो। तुमने कहा है, सुन लो, तुमने कहा आरिफुल हक्कानी, तुमने कहा आरिफुल हक्कानी, सुन लो ना, अशरफ अली थानवी, सुन लो ना, सुनो ना, सुनना, तुम थानवी को मुजद्दिद कहने के लिए घबरा रहे हो और उसकी किताब को दिफा करने के लिए मैदान में उतर आए हो ताकि जलील हो। तो ये थानवी क्या कहता है सुन लो, फरमाया करते थे अगर तुमसे कोई मुनाजरा करे तो तुम कभी ना करो, इससे दिल सियाह होता है। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 158 में लिखा है। तो तुम्हारे दिल काला है कि नहीं? पहले शरायत, तुम्हारा दिल काला है कि नहीं? बताओ, तुम्हारे मुजद्दिद लिख छोड़ा है।
पहले किसी से मुनाजरा नहीं करना। दिल स्याह होता है, जहन्नमियों के अलामत है कि दिल काले पड़ जाते हैं उसको गुनाह करते करते, समझे। तो तुम्हारे गुस्ताखी, कहाँ भाग रहा है, तुम्हारी गुस्ताखी और तुम्हारी इसमें आएंगे नहीं है। तुम्हारे थानवी को तुम लोग मानते हो नहीं, मानते ही नहीं हो यार। हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान इधर उधर की बातें करेगा तो ईमान है यार। इधर उधर की अभी बातें करूंगा, तेरे मुजद्दिद की पूरी खटिया खड़ी कर दूंगा। खटिया खड़ी बिस्तर गोल तुम्हारे हो जाएंगे, समझे। सामीन में ये तब हिफ्जुल ईमान सुन लो, इस पर बात हमारी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन जो है अब मैं सामीन व नाज़रीन से अभी तक इससे जो ना मेरी 3 मिनट सुनी है और ना ही जो है तुम अलग से शराइत अगर तय करना है तो वो फोन में इसमें रिकॉर्डिंग होती है बात, और तुम्हारी शराइत शराइत क्या सुना रहे हो, सुन मरदूद कहीं का सुना मरदूद। अब खामोश रहे, इतनी सारी अभी खामोश तुम मुनाजरा करके तुम्हारा दिल स्याह हो गया है ना, इकरार भी नहीं करते हो। इतनी सारी हराम खोर ने रिकॉर्डिंग खराब कर दी। हराम खोरी तुम कर रहे हो ना यार, तुम तो किसी के जवाब नहीं देते हो यार। 23 मिनट सामीन इसने बात किया, इतना बदबख्त खराब कर दी बदबख्त ने। इतना बचने के लिए डर से सामीन अच्छा मैं देखो बोलता है, मुतअल्लिक को मुतल्लिक बोलता है। देखो ये कमीना के कान ही घोड़े हो गए हैं, जिसको अक्ल तमीज शऊर ही नहीं है, और जो दींगे चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर दिया। ख्वाब पर एतराज सिर्फ कर दिया। भोगने जाहिल मुफ्ती को यही नहीं मरदूद वहाँ पर ख्वाब लिख करके तुमको इतना कमीना, तुम लोगों को अक्ल नहीं है। वहाँ ख्वाब बयान करके बराहीन कुतिया ये किताब लिखा है, वहाँ पर ख्वाब बयान के कहता है कि इससे रुतबा दारुल देवबंद का मालूम हुआ। जूते जूते मारते ना, समझ में आ जाती तुम लोगों देवबंदर को। देवबंदर अकल घुटने में, तुम घुटने ही नहीं, तुम लोग को गधे के उज़्वे मखसूस में तुम लोग को अकल अकीदा है यार। और अपने उसूलों का खून क्यों कर रहा है? तेरे यहाँ लिखा हुआ कि ख्वाब पर एतराज नहीं किया। ख्वाब में मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ख्वाब बयान करके नतीजा अखज जो किया है बेवकूफ गधे, उसको अगर देवबंदी अकल को अगर बालाई ताक रख करके समझता है और उसको देख करके उसे नतीजा निकाला है कि ये इस बात से दारुल देवबंद के रुतबा मालूम हुआ। इतना जूता मारते हैं देवबंदर लोगों को, तो अकल जिस्म में नहीं, खोपड़ी में नहीं, दिमाग में नहीं, उसके कहीं पर दिमाग का नामो निशान नहीं है, समझे। कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज जनाजा मैंने पढ़ा, यानी अल्लाह के नबी को मुक्तदी बना दिया और खुद इमामत की। और मुक्तदी कौन बनाया है बताओ, बताओ मुक्तदी किसे बनाया है? ख्वाब की बात कर रहा हूँ, ख्वाब की बात नहीं, तुम्हारे हकीकत में बता रहा हूँ कि हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम अगर पढ़े रहते गधे, ईमान पे नहीं आएगा गधे, तो तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर्ची भी बना दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेला यानी तिलमीज़ यानी शागिर्द भी बना लिया है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बेहुरमती तनकीस किया है। आया है इसलिए इसकी अकल काम नहीं कर रही। सामीन खाना छोड़कर आया है ना, इसलिए सुन लो अब हिफ्जुल ईमान में हिफ्जुल ईमान की नापाक के बारे में पेश कर रहा हूँ, शरायत पेश कर रहा हूँ। 3 मिनट बात करोगे, पहले शरायत सुन मेरी। ज्यादा बकवास करोगे तो वहीं पर आके जूते मारूंगा, समझ में। चप्पलों से मारूंगा। हराम खोरी कर रहे हो, घूमता है, समझे। अली खान सुन लो बराहीने कुतिया जब लिखी गई, नहुसत खत्म ना होने पाई थी। कैसे ये बराहीने कुतिया एक किताब है जिसमें ये नहुसत खत्म ना होने पाई थी कि देवबंदरों के हकीमुल उम्मत, देखिए सामीन, हकीमुल अमद अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में ऐसी दिल आज़ार इबारत जो दिल को बेढंगा मौलवी है, दिल को उसूल तय कर रहा है ना, बेजार कर देने वाली इबारत लिखी थी। ऐसे ही सुन लो, 3 मिनट बात करना बेवकूफ गधे, बस कुछ जाए मत कर। मेरी शरायत सुनो गधे, मेरी शरायत मैं शरायत रखता हूँ, सुन लो शरायत, मेरी शरायत सुनो गधे, मैं शरायत रखता हूँ तुमसे, तुम सुनो गधे, सुन लो गधे, मैं शरायत रख रहा हूँ, तुम सुनो। तू कैसे शरायत पेश कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं मुनाजा कर आया हूँ ना। पहले मैं जो है सुनो, मैं शरायत रख रहा हूँ। तुमने हिफ्जुल ईमान की नापाक इबारत को अगर तू दफा नहीं कर पाया तो तुम तौबा करोगे?
मेरी शराइत और दूसरी सुन लो गधे, मेरी मैं शराइत खुद रख रहा हूँ, सुन बकवास नहीं करो। सुनेगा, मेरी शराइत नहीं सुनेगा ये जसीम अख्तर। अरे गधे, तुम अलग से तुम बढ़ के शराइत नहीं सुन, तुम अगर बकचोद के मुरब्बा, ये देखो देखिए इसकी जुबान देखिए। सुनो गधे, तुम जबान दे तुम इस्तेमाल कर रहे हो सामीन। तो हिफ्जुल ईमान की नापाक इबारत को अगर तू पर लिखता है सही साबित कर देगा, कोई करने वाला सही साबित न कर पाएगा तो इसे तौबा करना पड़ेगा और अपने मुजद्दिद को लात मारना पड़ेगा, समझे। और हमेशा के लिए हक जमात उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत पे वाबिस्ता होना पड़ेगा और उससे तौबा रुजू करके मुसलमान बनना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 सुनो गौर से, नंबर 2 इबारत जो पढ़ी जाएगी वह असल इबारत पेश की जाएगी, ना कि अपने तरफ से मफहूम और मौजू बयान करके वो बयान करेगा। जहाँ से इबारत कही जाएगी वहीं से, जहाँ से मुतालबा फरीक़ी मुखालिफ करेगा वहाँ से इबारत पढ़ी जाएगी, और ताकि अवाम एक जूते मारूंगा, चुप रहा खामोश मर्दूद कमीना। मैं शराइत रख रहा हूँ ना बेवकूफ गधे। तुझे हक किसने दिया? क्यों हक नहीं? मैं मुनाजिर बन करके तुम्हारे सामने आया हूँ और तुम मुनाजरा करने जब आए हो तो तुम्हारे मुजरा कराने वाले अशरफ सलीम थानवी ने कहा कि मुनाजरा मत करना, दिल सियाह होता है। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 158 में लिख छोड़ा है। अपने मुजद्दिद को लात क्यों मारते हो मर्दू? जूता क्यों मारते हो? बिल्कुल अशरफ, देखो इमदादुल मुश्ताक देख लो खोल करके, हरामखोरी करने आए हो। हरामखोर, हवाला इरसाल कर, हवाला इरसाल कर दूं मैं अभी? हाँ कर। तौबा करोगे ना? अभी कर। तौबा अभी फौरन कर रहा हूँ। तौबा करोगे? की बात क्या है इसमें? तौबा करने की बात क्या है? तौबा इसमें तौबा करने की बात नहीं है। हरामखोरी कर रहे हो तुम, तौबा करोगे तो कहो, इकरार करो। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 158 है। अगर गलत साबित हो गया तो आज से तुम लोगों को जलील करना, जूते मारना और तुम लोगों को कूटना पीटना छोड़ दूंगा मैं। अभी इरसाल कर, अभी तौबा करोगे? अबे तौबा की इसमें कहां से बात आ गई? फरमाया करते थे अगर तुम किसी से कोई मुनाजरा करे तो तुम कभी ना करो, इससे दिल स्याह होता है और जहन्नमियों का दिल स्याह होता है। जानते हैं हदीस पाक में मौजूद है। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने खुद हुक्म दिया है मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमहुल्लाह को मुनाजरे का। क्या कहा है? तू पहले हरामखोरी कर रहा है। ये किताब तो मुतजाद बातें जिसकी होती हैं वो दोगलापनी है, जैसे कि तुम्हारे अबू अय्यूब पादरी ने लिख छोड़ा है अपने उसूल में। तू मुझे जो आप कहता है कि जिसकी दोगलापनी यानी तजाद बातें हो वो दोगलापनी है और उसका धर्म सही नहीं है। मतलब कि खुद से कह रहे हो कि देवबंदी धर्म सही नहीं है। कोई तजाद नहीं है, तू इबारत कोई तजाद नहीं है। तुम कह रहे हो कि मुनाजरा करने का मुर्तजा हसन को इजाजत दी थी, कहाँ पर कहा इजाजत दी? बेवकूफ गधे झूठे। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मुजरा करने के लिए आ गया मर्दू। अरे तू इबारत इरसाल कर, तुझे जूते मार। तौबा करोगे? इबारत इरसाल कर। तौबा करोगे? अबे इसमें तौबा की क्या बात? तू मुद्दई है, तूने दावा पेश किया है। मैंने अभी मुनाजरा शुरू भी नहीं किया है। तुम्हारी बातों में खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दूंगा तुमको। अभी मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है हराम। मुजरा तुम कर रहे हो, हरामखोरी तुम कर रहे हो। मेरी जबान से इससे अल्फाज नहीं निकलते, लेकिन बेवकूफ जाहिल गधे नाम पर तोड़ा हूँ, कमीना बुरा तोड़ दिया हो। अपने बाप दादा और अपने मुजद्दिद को मुजरा करने के लिए खड़ा कर दिया और अपने मुजद्दिद को लात मारते हो। पर आया ही नहीं सामीन। इससे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हिफ्जुल ईमान की जो इबारतें मैं बता रहा था कि बराहीन कुतिया एक किताब है जहाँ पर इन्होंने नहुसत उनके खत्म न होने पाई थी, लेकिन जिससे उलमाए अरब व अजम के तमाम उस्ताद के दिल लरस गए थे वो इबारत से। 3-3 मिनट बाद मेरे शराइत पे बात करोगे क्या? मेरे शराइत पे मैं शराइत रख रहा हूँ। ये बता, तू भी शराइत रख, मैं भी शराइत रख। मैं शराइत रखूँ? मैं तुझे शराइत पेश करता हूँ। मैं पहले मैं रख रहा हूँ, सुनोगे? मैं मुख्तसर शराइत पेश कर रहा हूँ। मैं मुख्तसर ही रख रहा हूँ। 5 ही नंबर का मैं शराइत। हकलाना रे लंगड़े, हकलाना। अरे बेवकूफ, हकला तुम रहे हो।
توسلا پنی کر رہے ہو. قبل اور قبل میں فرق نہیں پتا قبل اور قبل میں متعلق اور متعلق میں فرق نہیں پتا ہے. متعلق یہ بے وقوف گدھے اپنی طرف سے زبردستی. سامعین کرام یہ زبردستی ان کی زبان اتنی گندی ہے, سوچ گندا, عقل گندی, اور یہ ہے دیوبندی. دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہے, شرائط نہیں جتنے بھی دیوبندی ہیں اس کے عقل گھٹنے بھی نہیں, بندہ بتا رہے ہیں گدھے کے جو اس کے تھانوی مجدد نہیں مجرا کر کے مر گیا ہو, لیکن دیوبندی اپنے عوام کی دیوبندیوں کے عقل, عقیدہ, ایمان, دھرم کو کیا بتایا, گدھے کی ذکر کے جیسا بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, گائے ہوتا تو ہو جاتا ہے. تو حفظ الایمان کی ناپاک عبارت سامعین آپ علماء عرب اور عشاق جتنے مسلمان تھے لرج گئے. عرب و عجم کے علماء نے وہ دل آزار عبارت کو بولنے کی دل تو نہیں چاہ رہا تھا میں پڑھوں, لیکن مجبوری اگر نہ بتاؤں تو ان کمینوں کے, ان دیوبندروں کے اور ان غلط فرقہ واریت کرنے والے فرقہ نزدیت کے ایک جڑ اور ساخت نجدی غلاظت اور گستاخی یہ اشرف علی تھانی جو بیان کیا ہے اس کو سن لے. میں تاکہ پھر پڑھ رہا ہوں, یہ عبارت پڑھ لوں گا, اس کے بعد میں خاموش ہوں گا اور یہ دفاع کرنے آئے گا. سن لو گدھے, میں شرائط رکھ رہا تھا, تم سننے کے لیے تیار تھے بیوقوف جاہل. بے ڈھنگا مولوی ہے نا, سنو نا, تم میرے شرائط کو قبول کرو گے, شرائط سنو گے, شرائط سن. ابے میں تجھے شرائط تجھے بتا رہا ہوں نا بیوقوف گدھے. ابے حرام خور میری شرائط سنے گا. ابے مردود, میں جب اپنے مرضی سے تو موضوع رکھ دیا تو مجھے یہ حق نہیں ہے. تیرے مسلک سن لو گدھے, سن لو گدھے, وہی بتا رہا ہوں, سنو بک بک کرنے کی. تو میری مرضی سے, تمہاری مرضی سے تم حفظ الایمان چنا, ٹھیک, پہلے شرائط, تو میری طرف سے شرائط پیش نہ کروں. پہلے شرائط سنو, شرائط سنو, ابے شرائط ہی سنو گدھے. ابے گدھے تم کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہو. سامعین میری شرائط سنو گے یا نہیں؟ میری شرائط نہیں سنی میں فون رکھ. بہرحال میں نمبر 1 اس کو میں بتا رہا ہوں, دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی جو گدھ الذی اور حکیم الامت تھا, یعنی حکیم الامت. سن لو, پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی یعنی بچہ, مجنون و مجنون پاگل, بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ رب العالمین. آپ لوگ بھی پڑھے لا حول ولا قوت. حفظ الایمان میں یہ عبارت لکھ کر کے مر گیا, توبہ نہیں کیا, انانیت میں جیتا رہا اور انانیت ہی میں مر گیا, گستاخ رسول کر کے مر گیا. اس عبارت سن لو گلے, خاموش رہو. اس عبارت کے دیوبندیوں نے دو معنی بیان کیا ہے. ایک معنی کیا, ایسا ہے اس سے مراد, اس صورت میں عبارت کا معنی یہ ایسا ہوگا کہ بیان کیا. نمبر 2 کیسے بیان کیا, لفظ ایسا اس قدر اور اتنا کے معنی میں ہے. اس عبارت میں یہ معنی مراد ہے. گدھے نے بیان کیا ہے, لیکن ان کے گدھوں نے مزید اشرف علی تھانوی کو جہنم کے کھائی میں ڈال دیا. اور انشاءاللہ العزیز جس میں تم کو کم علمی اور تمہاری بزاعتی اور تمہاری کم کھوپڑی, تم لوگ دماغ نہیں ہے تم لوگ کو, اللہ بتا رہے ہیں جب علم سے تم لوگوں کو اتنا واسطہ نہیں ہے, علم سے کورے ہو, اندھے ہو, نزدیک تو اندھا ہی ہوتا ہے, بولنا جانتا ہے کوا کے طرح کائیں کر رہا ہے بیوقوف گدھے, لیکن میری شرائط سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور حفظ الایمان کی وہ ناپاک عبارت سے بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. گدھے نے وقت ضائع کیا. میں سامعین اور ناظرین سے معذرت طلب کرتا ہوں, یہ وقت کو ضائع کیا. لعنت